वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग असाइनमेंट प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले वीडियोस में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम पे डिस्कस किया है। आज मैं मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, दोनों टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पे कंबाइन क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो मैंने दोनों टॉपिक को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया है। क्लियर ना? तो मैं आपको कंबाइन टॉपिक बताऊंगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, मैक्सिमाइजेशन एंड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। इससे पहले डिस्कस किया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के दो टाइप होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। ठीक है ना? अगर कॉस्ट मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम अनइक्वल है तो उसे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स टेबल इज़ अनइक्वल और नॉट इक्वल, देन इट इज़ अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्लियर ना? उस केस में क्या करते हैं, डमी रोज़ और कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं ज़ीरो असाइनमेंट कॉस्ट के साथ में। क्लियर ना? ये मैंने अब इससे पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया अच्छी तरीके से कि बैलेंस को हम कैसे अनबैलेंस को किसी से बैलेंस करते हैं। क्लियर ना? मैक्सिमाइजेशन केस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइजेशन केस में ये करना है, जो हमारे पास जो हमारे पास असाइनमेंट कॉस्ट मैट्रिक्स दी होगी, उस असाइनमेंट कॉस्ट मैट्रिक्स में से लार्जेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? लार्जेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करना है और सारे वैल्यूज़ को उस लार्जेस्ट वैल्यू में से माइनस करना है। इसको कहते हैं मैक्सिमाइजेशन। ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजेशन के केस में निकलता है। मैक्सिमाइजेशन के केस में डायरेक्ट हम ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन में, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन है तो पहले आपको मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फर्दर उसको हम सॉल्व करेंगे। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा। क्लियर ना? अनबैलेंस केस में डिस्कस कर दिया मैंने। तो एक क्वेश्चन में आपके लिए, एक क्वेश्चन मेरे पास है जिसमें कि ये मैक्सिमाइजेशन भी है और अनबैलेंस्ड है। क्लियर ना? मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ आपके सामने में। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मार्केटिंग मैनेजर हैज़ 4 सेल्समैन एंड 5 सेल्स सिटीज़। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू सिटीज़ डैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम सेल्स। क्लियर ना? एक मार्केटिंग मैनेजर के पास 4 सेल्समैन हैं और 5 सिटीज़ हैं। कितने? 4 सेल्समैन है, 5 सिटीज़ है। तो वो काम किस तरह असाइन करेगा सेल्समैन के बीच में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल हो सके। क्लियर ना? ये क्वेश्चन देखिए, आप लिखा हुआ है मेरे पास 1 2 3 4 5 सिटीज़ हैं, ABCD क्या है? सेल्समैन। क्लियर ना? तो देखिए, एक तो ये अनबैलेंस्ड है और मैक्सिमाइजेशन का है। ठीक है ना? अगर मैक्सिमाइजेशन का केस नहीं होता, मिनिमाइजेशन केस होता अगर, तो मैं सीधे इसको बैलेंस कर देता। कैसे करता? एक रो बढ़ा देता इसमें। क्या करता? एक रो बढ़ा देता तो क्या होता है? बैलेंस होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन है। अगर मैक्सिमाइजेशन और अनबैलेंस एक साथ आए तो सबसे पहले हमें मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। एट फर्स्ट वी कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन, देन वी कन्वर्ट अनबैलेंस टू बैलेंस। ये बात याद रखिएगा आप अच्छी तरीके से कि अगर मैक्सिमाइजेशन और अनबैलेंस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे। अगर आपने अनबैलेंस को पहले बैलेंस किया फिर आपने मैक्सिमाइजेशन को सॉल्व किया तो मे भी कुछ ना वो गलत हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को इससे सॉल्व करना है कि सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस बनाना है, अगर ऑलरेडी बैलेंस है
तो क्या करना है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन भी है, अनबैलेंस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम मैक्सिमाइजेशन को क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो देखिए आप, इतना आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। द गिवन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या बोला मैंने, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो इसको पहले मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट। क्लियर ना। इस टेबल में जब देखिएगा आप, इस टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 91 हाईएस्ट वैल्यू। 91 क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। इसको मैं सर्किल बना देता हूँ। 91 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन द गिवन टेबल। इसका मतलब 91 में से सारे वैल्यूज़ को इंडिविजुअली माइनस करना। 91 में से सारे वैल्यूज़ को इंडिविजुअली माइनस करना, 91 में से माइनस करना है। तो वैसी बात है, सारे वैल्यूज़ क्या पॉजिटिव क्या आएंगे। क्लियर ना। तो फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट दैट इज़ 91, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन टेबल को क्या करना है, 91 विच इज़ हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर। तो न्यू असाइनमेंट कॉस्ट मैट्रिक्स कैसा बनेगा, कुछ हिसाब से बनेगा। 91 माइनस 75 जो करेंगे आप, यहाँ क्या आएगा 16, और यहाँ पे क्या आएगा 91 माइनस 80 11, और 91 माइनस 85 6, और अगेन 91 माइनस 70 21, एंड 91 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, माइनस करके लिखते चलेंगे। क्लियर ना। 0 20 9 16 6 then 13 1 6 11 11 0 sorry 26 26 16 3 6 एंड 1। क्लियर ना। क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू 91 में से सारे वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर ना। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया। क्लियर। तो अब इसे हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, अनबैलेंस भी है। अगर ये अनबैलेंस नहीं होता तो इसको हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। क्लियर ना। आगे देखिए, एज द कॉस्ट मैट्रिक्स इज अनबैलेंस्ड, एज द कॉस्ट मैट्रिक्स इज अनबैलेंस्ड, add one dummy row with a zero cost element in that row। क्लियर ना। हमने क्या किया, ब्लैंक टेबल देख लीजिए आप, हमने क्या किया, इस टेबल का हिस्ट्री बना लिया, और यहाँ पे क्या किया, ई को क्या किया, डमी रो की तरह हम क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे वैल्यूज़ को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख लेंगे। क्लियर ना। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 16 0 13 26 0 11 20 1 16 0 6 9 6 3 0 21 16 11 6 0 1 6 11 1 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रो रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम, रो रिडक्शन करेंगे। क्लियर ना। रो रिडक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रो रिडक्शन करने क्या करेंगे, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू हम चूज़ कर लेते हैं पहले। इसमें देख लीजिए आप, इसी में देख लीजिए आप, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले में देखिए आप कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू
1, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, इसमें वैल्यू 0, कोई सा 0 ले लीजिए आप। क्लियर ना? मालूम है आपको कैसे हम रो रिडक्शन कैसे करते हैं? हर एक रो में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सारी वैल्यूज़ में से इस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करना, माइनस करना है। 16 - 1, 11 - 1, 6 - 1, 21 - 1, 1 - 1। क्लियर ना? 0, 6 - 0, 16 - 0, 9 - 0, 20 - 0, 0 - 0। क्लियर ना? 13 - 1, 1 - 1, 6 - 1, 11 - 1, 11 - 1। इससे हम क्या करेंगे, पूरी टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब आप इस तरह से माइनस करके टेबल लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप से आएगी, कैसी आएगी? रोटेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस कर देखिए 16 - 1, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 10, 5, 20, 0, 0, 20, 9, 16, 6, 12, 0, 5, 10, 10, 25, 15, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्लियर? अब हमें क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज एग्जामिन करेंगे, जिस हर एक कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगेन 0, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगेन 0, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगेन 0, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या, अगेन 0। इसका मतलब क्या हो गया, कॉलम रिडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ कॉलम रिडक्शन में वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर ना? कोई चेंजेस इसमें नहीं हो रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15, ऊपर से लिख देते हैं 10, 15, 10, 5, 20, 0, 0, 20, 9, 16, 6, 12, 0, 5, 10, 10, 25, 15, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0। हम क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे। क्लियर ना? क्या करेंगे हम, जॉब असाइन करेंगे। देखिए रो वाइज देखते हैं, इसमें कितने 0, सिंगल 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा। क्लियर ना? तो हमने क्या किया, यहाँ से तो कैंसिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कर लिया। सेकेंड रो सिंगल 0, अगेन जॉब असाइन होगा, इस पर भी हमने साइन कर दिया, ये भी क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर? थर्ड रो में कितने 0 हैं, थर्ड रो में देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड रो में कितने हैं, सिंगल 0, इसमें क्या हो जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा। क्लियर ना? जॉब असाइन कर लिया इसमें, और ये क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर ना? चलिए अब थर्ड इसमें जाते हैं, डी में नो 0, नो असाइनमेंट, ई में 2 0, कोई असाइनमेंट नहीं। क्लियर ना? रो वाइज हमने कंप्लीट कर लिया। अब कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम की डिलीटेड, सेकेंड कॉलम डिलीटेड, थर्ड कॉलम में आ जाइए, कितने 0 हैं, सिंगल 0, तो इसमें क्या हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, और ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? अब आपके पास क्या बचा, इसमें एक जो कैंसिल, इसमें से क्या कोई 0 नहीं, इसका मतलब इसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ। कितने असाइनमेंट हुए, 1 2 3 4 असाइनमेंट हुए। कितने असाइनमेंट होने चाहिए, 5 असाइनमेंट होने चाहिए, क्यों 5 रोज़ है। क्लियर ना? देयरफॉर नंबर ऑफ
लाइन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। क्या मतलब हो गया? ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉट फाउंड। क्लियर? अब उसके लिए क्या बताया आपको मैंने? उसके लिए आपको ये बताया है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है एलिमेंट। अब देखिए 5, 29, 16, 5, 10, 2, 5, 5, 29, 16, 5, 10, 2, 5 ये सब अनकवर्ड एलिमेंट है। अनकवर्ड एलिमेंट में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? 2 है। 2 को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर ना? तो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 2। अब 2 को हम क्या करेंगे आप समझ जाइए। 2 को क्या करना है? जहाँ जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें प्लस करना है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे इस 2 को ऐड करना है, अनकवर्ड एलिमेंट में इसको माइनस करना है, अनकवर्ड एलिमेंट में इसको माइनस करना है। क्लियर ना? और लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ है या वैल्यूज़ जिस लाइन पे लाई कर रहा है उस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ 2 ऐड हो जाएगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसमें 2 ऐड हो जाएगा। इन वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इन वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू ऐड हो जाता है। ठीक है ना? अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। क्लियर ना? टेबल देख लीजिए कैसा बनेगा डिवाइस टेबल हमारे पास, बताइए। प्लस माइनस इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 है, 5 में 2 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। नेक्स्ट क्या है? 20 में से 2 माइनस होगा 18। नेक्स्ट क्या है? 0, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। यहाँ जाइए, 0 कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। 9 माइनस से 2 गया 7। नेक्स्ट वैल्यू क्या? 16 माइनस 2 कितना हो गया? 14। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 6, कोई चेंज नहीं क्योंकि लाइन पे है। नेक्स्ट 12, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट 0, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट 5 है, 5 में 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 3। नेक्स्ट 10 है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 बचेगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 10, क्यों लाइन पे कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट डी पे आइए, 25, कोई चेंज नहीं। 15, कोई चेंज नहीं। ठीक है? इसके बाद ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। उसके बाद 3, 5 माइनस 2 3, ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 + 2, 0 + 2 2, अगेन 0 + 2 2। 0 पे कोई चेंज नहीं, इस पे कोई चेंज नहीं, इस वाले पे क्या आ जाएगा? 0 + 2 2 हो जाएगा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? जॉब असाइन करते हैं। रो वाइज जॉब असाइन कीजिए। सिंगल 0 जॉब असाइन हो गया। ठीक है ना? इसको मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया। क्लियर? सेकेंड रो सिंगल 0 जॉब असाइन हो गया, इसे कैंसिल कर दिया हमने। ये असाइन हो गया, ये भी असाइन हो गया। सी पे आइए, सिंगल 0 जॉब असाइन हो गया और वर्टिकल में तो कैंसिल कर दिया, इस पर भी जॉब असाइन हो गया। डी पे आइए, सिंगल 0 जॉब असाइन हो गया। ई पे आइए, इस पे भी हो गया। सिंगल 0 जॉब असाइन हो गया। कितने जॉब असाइन हुए? 1 2 3 4 5। कितने रोज है? 5 है। क्लियर ना? तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ मैं, therefore number of lines is equal to 4 and number of rows is equal to 4. So the optimal solution is obtained. ओके स्टूडेंट्स, हम निकालते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना? ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल निकालते हैं पहले। क्लियर ना?
ये देखिए आप लोग, सेल्समैन ए को क्या मिला, अब यहाँ देख लीजिए पहले सेल्समैन ए को क्या मिला, यहाँ देखिए आप इस टेबल को देख के समझिए। ए को क्या मिला है, ए को क्या मिला 5, क्लियर ना। बी को क्या मिला 1, सी को क्या मिला 2, डी को क्या मिला 3, ई को क्या मिला 4। देखिए आपको देखना कैसे है, ये जो बॉक्स बना है ना, जॉब असाइन किया है, ये जॉब असाइन के सामने इधर देखिए, इधर देखिए, क्लियर ना। इसके सामने 5, इसके सामने ए, क्लियर ना। अब ये इस बॉक्स के सामने क्या है, बी है, इसके सामने 1, ऐसे देखना होता है। सी में क्या है, ये इस बॉक्स के सामने 2 है, इसके सामने सी है। डी में क्या है, इस बॉक्स के सामने 3 है, इसके सामने डी, इस बॉक्स के सामने क्या 4 है, इसके सामने, क्लियर ना। इससे हम क्या करेंगे, जॉब असाइन कर देंगे, क्लियर ना। अब आप देखिए कि किसको क्या सिटी मिला है, ए को क्या मिला है सिटी नंबर 5, बी को क्या मिला सिटी नंबर 1, सी को क्या मिला सिटी नंबर 2, डी को क्या मिला सिटी नंबर 3, ई को क्या मिला सिटी नंबर 4, 1 2 3 4। इस हिसाब से अगर सेल्स मैनेजर सेल्समैन को अगर असाइन करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकता है, सेल को वह बढ़ा सकता है। इसका कॉस्ट क्या है 90, इसका 91, 90, 88 और इसका है 0, क्लियर। सो क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। टोटल, अब इसमें अगर टाइम दिया हुआ टाइम लिखेंगे और अगर कॉस्ट दिया तो कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल सेल्स कर देता हूँ मैं इज इक्वल टू 359। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज़ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें, अपना मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।